मौजूदा हालात में सभी परेशान हैं। एक दिन मैं भी बड़ा फिक्रमंद हुआ और बाबे के पास चला गया। मैंने गाड़ी निकाली, बाबे के पास पहुंचा। दोपहर का वक्त था, बाबा अपनी मौज में बैठा है। मैंने सलाम करके एक तरफ बैठ गया। बाबे ने पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा हुजूर, हालात आपके सामने हैं, ये लॉकडाउन, ये वायरस, कब बेहतरी आई, कब सुधार आएगा, चीजें कब बेहतर होंगी, कब तक बेहतरी आ जाएगी। बाबे ने सर उठाया और कहा पुत्र, जितनी जल्दी हम सुधरेंगे उतनी जल्दी मामलात सुधर जाएंगे। मैंने कहा बाबा जी, मैं समझा नहीं आपकी बात को, जरा वजाहत करें। कहने लगे पुत्र, मैं अपनी जवानी के दौर में एक जगह मुलाजिम था। हमारा जो सेठ था वो सबको काम देता था, हर कोई अपने हिस्से का काम करके आ जाता। एक मेरा कुलीग था करमदीन, जिसे हम करमू कहते थे, वो कभी भी अपना काम परफेक्ट नहीं करता था। छुट्टियां भी बड़ी करता था, नागे भी बड़ा करता था, काम पक्का नहीं करता, काम टाल मटोल करता। मैंने कई दफा उसको समझाया, करमदीन अपने हिस्से का काम किया कर। कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। एक दिन मैं गया ऑफिस तो मैंने देखा करमदीन के हाथ बंधे हैं, वो बैठा है, सर निगूं है, चारों तरफ उसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और मालिक उससे पूछ रहा है, हाँ भाई करमदीन, अब बता, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता था? तुझे मैं जो काम देता हूँ वो काम करता क्यों नहीं था? करमदीन कहने लगा, मालिक बस क्या बताऊं, मसरूफियत बड़ी, टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं वो काम कर नहीं पा रहा था, अब गलती नहीं होगी। तो मालिक ने कहा, करमदीन, तेरी आंखें बता रही हैं कि तू अब भी झूठ बोल रहा है। तेरी जबान और तेरी आंखों में यकसानियत नहीं है, अभी भी तेरी आंखें कुछ और कह रही हैं। करमदीन फौरन गिर गया कदमों में, रो रो कर कहने लगा, मालिक गलती हो गई, आइंदा ये नहीं होगा, टाइम पे काम करूंगा, जो आपने बताया, जैसा बताया वैसा करूंगा। मालिक ने कहा, जा तुझे मौका देते हैं, देखते हैं कि तू काम करता है या नहीं। तो बाबे ने कहा कि मुझे आज ये बात इसलिए याद आई कि करमदीन की तरह हमें भी ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमें भी बिठा दिया है एक जगह। जितने लोग मसरूफ थे, जिनको टाइम नहीं मिलता था, अपने मालिके हकीकी की जो बात नहीं सुनते थे, उन सबको बिठा दिया गया। और ये लॉकडाउन तो बहाना है, असल में कुदरत ने कुछ समझाना है कि सुधर जाओ, समझ जाओ, झुक जाओ, अभी भी आ जाओ। मगर हम देखते हैं कि अभी भी लोगों की जबान और उनकी आंखों में बड़ा फर्क है। अभी भी वो कुदरत का इशारा नहीं समझ रहे। अभी भी हम देखते हैं कि लोग अपने मशागिल में मसरूफ हैं। कहीं बारबेक्यू पार्टी चल रही है, अमीर आदमी है तो वो इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या वहां लगा हुआ है। गरीब है तो वो जो 50 रुपए की लूडो मिलती थी, वो 500-700 रुपए की खरीद के वो फारिग बैठा है, वेला, वो लगा हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये हाथ में तस्बीह पकड़ने का टाइम था, ये तो तौबा व इस्तग़फ़ार का वक्त था, ये तो गिड़गिड़ाने का वक्त था, ये तो माफी मांगने का वक्त था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रमजान करीब है, सिद्क दिल से तौबा कर लें। आज भी अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाएं और माफी मांग लें। जितनी जल्दी हम सुधर जाएंगे उतनी जल्दी हालात सुधर जाएंगे।